हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग ग्रुप ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट, हम रोजगार कौशल की अपनी सीरीज में यूनिट नंबर 2 पढ़ रहे थे। ठीक है, यूनिट नंबर 2 में काफ़ी सारे टॉपिक मैंने आपको पढ़ाए हैं, तो आपको इसी चैनल पर सारे वीडियोस मिल जाएंगे। क्लास 10th में हमने एक लास्ट टॉपिक पढ़ा था, सेल्फ मोटिवेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्वप्रेरणा, है ना। तो इसके पहले आपको वीडियो मिल जाएगा। उसी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक हम आज और डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, इस क्लास में। उसी से जुड़ा हुआ, यहाँ कट कर लेंगे, उसी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक हम आज डिस्कस करने वाले हैं, सेल्फ मोटिवेशन। ठीक है, या हाउ टू डेवलप सेल्फ मोटिवेशन, स्वप्रेरणा को कैसे विकसित करें। ठीक है, स्वप्रेरणा मैंने आपको बताया था कि स्वप्रेरणा वह बल या शक्ति है जो आपको आगे बढ़ने के लिए क्या करती है, प्रेरित करती है। ठीक है, अब इसको विकसित करने या डेवलप करने के लिए कौन कौन से स्टेप हैं, इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास स्टेप आता है, स्पष्ट लक्ष्य तय करें। आपका जो लक्ष्य होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, आप जो भी लक्ष्य डिसाइड करते हैं, तय करते हैं, उसको आपको क्या करना है, छोटे छोटे लक्ष्यों में या पार्ट्स में आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। जब आप एक पार्ट पूरा कर लेंगे तो आपको मोटिवेशन आएगा, है ना, अंदर से आप प्रेरित होंगे कि हमने एक टास्क या एक लक्ष्य पूरा कर दिया। फिर आप सेकंड पर जाएंगे, फिर थर्ड पर जाएंगे, फिर फोर्थ पर जाएंगे। ऐसे करके आपने जो टारगेट या लक्ष्य बनाया होगा उसको बड़े आसानी से क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आगे कह रहे हैं आपके लक्ष्य छोटे होने चाहिए, उनको आप नोट करके रखें, उनको कंप्लीट करते चले जाएं। लक्ष्य आपका कैसा होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए, है ना। आपका जो गोल है या लक्ष्य है वो कैसा होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट में एस का मतलब होता है स्पेसिफिक, या इसको हम बोलते हैं विशिष्ट, है ना। एम का मतलब होता है मेजरेबल, इसको हम बोलते हैं मापनीय। ठीक है, ए का मतलब होता है अचीवेबल, मतलब जो संभव हो, है ना। आर का मतलब होता है रियलिस्टिक, जिसको हम बोलते हैं प्रासंगिक। और टी का मतलब होता है तो समयबद्ध होना चाहिए, मतलब आपने जो टाइम सेट किया है उस टाइम के अंदर आप, टाइम बाउंड के मतलब उस टाइम के अंदर आप अपने लक्ष्य को पूरा कर लो। तो लक्ष्य आपका कैसा होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए। सेकंड पॉइंट आता है सकारात्मक सोच विकसित करें, है ना। मतलब आपकी जो सोच है या थिंकिंग है वो कैसी होनी चाहिए, सकारात्मक होनी चाहिए। सकारात्मक विचारों को पहचानें और उन्हें सकारात्मक वाक्यों से बदलें। रोज खुद से कहें कि मैं कर सकता हूं, या मैं इस काम को कर सकता हूं या कर सकती हूं। ठीक है, ये एक अफर्मेशन होता है जो बहुत पावरफुल होता है, मैं कर सकता हूं। अगर आप डेली इसको बार बार रिपीट करोगे या अपने मन से बार बार ये कहोगे तो आप उस चीज को जल्दी अचीव कर सकते हो या प्राप्त कर सकते हो। इसको हम पॉजिटिव अफर्मेशन कहते हैं। तीसरा पॉइंट आता है आत्मसंवाद, सेल्फ टॉकिंग, मतलब खुद की आलोचना हमें क्या करनी है, कम करनी है या बिल्कुल नहीं करनी है ना। गलतियों से हमें सीखना है और खुद को दोष नहीं देना है ना। इसको हम आत्मसंवाद या सेल्फ टॉकिंग भी कहते हैं। फोर्थ नंबर पर आता है नियमित दिनचर्या बनाना है। एक तय समय पर उठना है, पढ़ना है और अपने काम करना है। छोटी छोटी जो जीत हैं या टारगेट्स आपने पूरे कर लिए हैं उससे भी आपकी क्या होती है, आत्म प्रेरणा, या जिसको हम बोलते हैं सेल्फ मोटिवेशन, ये बढ़ता है। जब हम एक छोटा टारगेट पूरा कर लेते हैं तो हमें अंदर से क्या होती है, खुशी होती है, या अंदर से हम प्रेरित होते हैं कि हमने जो टारगेट सेट किया उसको हमने बड़े आसानी से पूरा कर लिया। ठीक है, पांचवें नंबर पर आता है प्रेरणादायी चीजों को अपनाना, मतलब प्रेरक या मोटिवेशनल किताबें पढ़नी है, वीडियो देखने हैं, सफल लोगों की कहानियों से सीखना है, उनको देखना है और उनसे प्रेरणा लेनी है। अपने लक्ष्यों से जुड़े जो लोग हैं, ठीक है, अपने लक्ष्य से जुड़े जो लोग हैं उन लोगों के साथ हमें बात करनी है, संवाद करना है, उनसे जुड़ाव रखना है। आगे हम देखते हैं असफलता से हमें क्या करना है, सीख लेनी है। असफलता को हमें अंत नहीं मानना है, असफलता से हमें क्या करनी है, सीख लेनी है। क्योंकि अगर हम किसी कार्य में असफल हुए हैं या फेल हुए हैं तो इससे यह प्रूफ होता है कि हम उस तरीके से सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। हमें अपना तरीका फिर से बदलना होगा और फिर हमें आगे बढ़ना होगा। असफलता कभी भी ये नहीं कहती है कि आप उस चीज में हार मान चुके अब आप बैठ जाओ, है ना। तो यहां से हमें मोटिवेट होना है। हर गिरावट आपको क्या करती है, मजबूत बनाती है, स्ट्रॉन्ग बनाती है। हमें इस थिंकिंग के साथ, इस विचार के साथ क्या करना है, आगे बढ़ना है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्योंकि पर्याप्त नींद, व्यायाम और पर्याप्त संतुलित आहार, है ना, क्या करता है, हमें स्वस्थ रखता है या तंदुरुस्त रखता है या मजबूत रखता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने लक्ष्य को बड़े आराम से पूरा कर सकते हैं या तेजी के साथ हम पूरा कर सकते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर जो होता है, अगर स्वस्थ शरीर होगा तो मजबूत क्या होगा, हमारा मन होगा, और अगर मन मजबूत होगा तो हम हमेशा ऊर्जावान रहेंगे और चीजों के प्रति प्रेरित रहेंगे। 8 नंबर पर आता है
स्वयं को हमें क्या करना है, शाबाशी देनी है और स्वयं को पुरस्कृत करना है। ठीक है, मतलब लक्ष्य पूरा होने पर हमें खुद को एक इनाम देना है या खुद को क्या करना है, प्रेरित करना है या मोटिवेट करना है। इससे आगे बढ़ने की क्या होती है, ऊर्जा मिलती है और हम निरंतर कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ते चले जाते हैं। 9th नंबर पर आता है तुलना करने से बचना है। हमें क्या करना है, दूसरों से खुद की तुलना नहीं करनी है कि हम उससे कम कर पा रहे हैं या हम उससे ज्यादा कर पा रहे हैं। हमें क्या करना है, दूसरों से तुलना नहीं करनी है, खुद के कल से तुलना करनी है कि कल हमने क्या सोचा है या क्या लक्ष्य बनाया है, क्या टारगेट बनाया है, हम उससे अपनी तुलना कर रहे होंगे और हम आगे बढ़ रहे होंगे। अपनी प्रगति पर हमें क्या करना है, ध्यान देना है, उसका एनालिसिस करना है और क्या करना है, आगे बढ़ना। ये टॉपिक जितना आपका सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है उससे कहीं ज्यादा हमारे जीवन के लिए इंपॉर्टेंट है। मोटिवेशन की जरूरत हमें हर समय पड़ती है, चाहे आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आपका बोर्ड एग्जाम हो, चाहे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे जीवन में आप किसी ऐसे स्टेज पर खड़े हो जहां पर आप डिमोटिवेट हो रहे हैं, तो उस केस में हमें इसकी जरूरत पड़ती है। हमने इसके टाइप को भी बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है, आपको इसी चैनल पर सारे वीडियोस मिल जाएंगे, आप उसको भी देख सकते हैं।